कराची में दंदनाते बेरहम कातिल महज एक मोबाइल फ़ोन की खातिर किसी की भी ज़िंदगी छीन सकते हैं। अमन व अमान के तमाम तर बयानात के बावजूद सड़कों और बाज़ारों में दिन दिहाड़े मोबाइल छीनने और मुज़ाहमत पर नौजवानों को कत्ल करने की वारदातों में कोई खातिर खा कमी नहीं आई। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि गैंग वॉर के कारिंदे लोगों को अगवा करने के बाद चौक पे ले जाकर कत्ल करने लगे हैं। उन माओं के दिलों का हाल कोई क्या जाने, जिनके बच्चों की लाशें उनकी बेबसी और बेकसी के साथ मिलकर माहौल को सोगवार बनाने के बाद हुकूमत से ये सवाल भी कर रही हैं कि इस शहर में उनके बच्चे कब महफूज होंगे। होशियार रहिए कि कराची में अपनी सहूलत के लिए रखी जाने वाली चीजें भी आपकी जान ले सकती हैं। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो या महंगा, बाज़ दफ़ा इसकी खातिर आपकी जान को इससे भी सस्ता समझकर कोई आपको गोली से उड़ा सकता है। खुदा ना करे आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए, मगर कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी हमजा के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके साथ पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। सबको यही बोलूँगी कि कोई आपसे ऐसे छीना करे मोबाइल तो आप दे दें ताकि आप लोगों की जान ना जाए मेरे भाई की तरह। ये तस्वीर है हमजा की, जिसे 1.5 माह कबल घर के बाहर सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, और वो भी सिर्फ एक मोबाइल फोन की वजह से। और घर वालों के साथ हंसी मजाक करने के बाद कुछ देर में वापस आने का कहकर जाने वाला हमजा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। घर में सिलाई का काम करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देने वाली मकतूल की वालदा ने बताया कि 14 जुलाई के रोज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दिल भी खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। मेरा बेटा घर में सबसे हंसी मजाक करने के बाद नमाज पढ़ने चला गया। रोज़ा खुलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हंसी मजाक करता रहा बहन भाइयों से। रोज़ा खोला, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था सामने ही हमारे, तो बड़ा मुस्कुरा के देख रहा है। हमने कहा कहाँ रहे हो तुम? तो कहने लगा कि नहीं अम्मी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो तीनों बहन भाइयों को बड़े गौर से देखा हमें ना, सबको बैठे हुए। खैर चला गया। मकतूल हमजा की वालदा ने बताया कि 1 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और वो ठीक होने के बाद घर से बाहर ही गया कि गोली चलने की आवाज आई। डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के चक्कर में मेरी दुनिया उजाड़ दी। और उस 10 मिनट के बाद यकीन करें जब मैंने उसको प्यार किया है, ईशा की अजान हुई, नमाज पढ़ने के लिए नीचे गया, मेरा बच्चा दोबारा ऊपर नहीं आया। एकदम गोली चलने की आवाज़ आई। मेरी बेटी किचन में से एकदम से भागी, अम्मी पता नहीं गोली की आवाज़ आई है। इनके अब्बू भी भागे, तो हमने देखा दरवाजे पे एकदम से शोर कुछ बजा रहा था दरवाज़ा, तो पता चला कि मेरे बेटे की गोली लगी है। हम लोग सब नीचे रोड पे भागे। फिर ये मेरा बेटा समीर, ये और इसके दोस्त ने उसको रक्शे में डाला है। फिर इस तरह से अस्पताल लेके पहुँचे हैं। सारे दोस्तों ने उसकी मदद की है जो भी। इस कत्ल के बारे में मकतूल के भाई का क्या कहना था? जब वो अपने घर से बाहर निकला तो हमजा किस हालत में था? मकतूल के छोटे भाई ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर जब घर से बाहर निकला तो मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा था। वाकया बयान करते हुए वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। नमाज पढ़ने गया था, उसके बाद घर पे आए, टीवी देखा है। थोड़ी देर बाद हम लोग सारे दोस्त ना खाना वाना खाने जा रहे थे हाईवे, तो उसके लिए सारे वेट कर रहे थे, लोग जमा ही हो रहे थे। इतनी देर में फायर की आवाज़ आ गई। फायर की आवाज़ आई, मोनिस दोस्त है हमारा, फ़ौरन नीचे आया। मैं भागता हो गया तो नीचे पड़ा हुआ था मेरा भाई, खून हो रहा था। अंदर से मेरे दोस्त निकल गया है, मैंने और उसने रक्शे में डाला। तो मैं लेके पता नहीं कैसे लेके चला गया अपने भाई। बस दुख है हमें पर,
आप समझ सकते हो जवान बेटे को अपने कांधों से मैंने जनाजा उठाया, अपने हाथ से उसको लहद में उतारा है। जब औलाद जवान होती है कुछ उम्मीदें भी लग जाती है माँ बाप को, हमें भी उम्मीदें थी। शारा नूरजहां पुलिस ने मकतूल के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मकतूल की वालदा का कहना है कि पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है और उम्मीद है मेरे बेटे के कातिल जल्द सलाखों के पीछे होंगे। राशिद शाह जो हैं वो बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे साथ ना, तो उन्होंने फ़ोन करके सारी मालूमात भी कर रहे हैं और वो पूरा केस हैंडल कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं लिया हमसे, कोई कुछ नहीं, मतलब बगैर किसी बेलोस हमारी मदद कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात दबे नहीं, ये बढ़े। आज मेरा हमजा गया, कल कोई और हमजा ना जाए। शारा नूरजहां इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि अहले खाना पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं और बहुत जल्द हमजा के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मजहमत करने वाले कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और हमजा भी इनमें से एक था। अब देखना यह है कि उसके कातिल भी गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कत्ल को दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। इस जुर्म की वारदातों में हमेशा ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिनका इंसानी ज़हन तस्वुर भी नहीं कर सकता। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हुदूद में भी टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। इस कहानी में मुल्जिम को शक किसी और पर था और उसने कत्ल टैक्सी ड्राइवर को कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। नसीराबाद पुलिस को 18 जुलाई को इतला दी गई कि तरनोल फतेहजंग इंटरचेंज के करीब ढोक हमीदा में एक टैक्सी ड्राइवर को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये अंधा कत्ल था। ये 18/7/16 को एक मर्डर हो गया। रात को एक टैक्सी में बंदा जा रहा था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद हमने FIR दर्ज की। FIR में नॉमिनेट नहीं थे बंदे, उनका नहीं पता था कि कैसे हुआ। एक्चुअली जी ये 18/7/2016 को रात तकरीबन 11 बजे एक टैक्सी ड्राइवर थे इब्रार हुसैन, उनका मर्डर हुआ था। तो उस वक़्त जो फौरी तौर पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, वो अननोन इसके मुल्ज़मान थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया तो मकतूल की शनाख्त नौगजी मोहल्ला के रिहायशी अबरार के नाम से हुई। मकतूल के घर वालों से राब्ता किया गया तो उन्होंने अबरार को मिलने वाली धमकियों और धमकियां देने वालों की निशानदही की। जहाँ तक इनके थ्रेट करने का या उस मकतूल को समझाने की बात थी, जिस दिन ये वकूआ हुआ उस दिन जो हमें शवाहिद मिले जिससे हमें ये बंदे ट्रेस हुए कि इन्होंने कत्ल किया है, जगह जहाँ पे वो टैक्सी खड़ी करता था, तो इन दोनों लड़कों ने उसको जाके मना किया कि आइंदा आपने ऐसा नहीं करना है। उसके फौरी बाद जो मुद्दई हैं उन्होंने हमें 2 बंदों का बताया, तो फिर हमने अपनी तफ्तीश अमल में लाते हुए 28 तारीख को उन 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिनके नाम मोहम्मद बाबर ख़ान और तारिक महमूद थे। ऐसा क्या मामला था कि 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया? इब्रार का कोई कसूर था भी या नहीं? कत्ल करके फरार होने वाले मुल्जिमान कौन थे, आइए जानते हैं। अबरार शाजिया नामी खातून को ढोक हमीदा में मोहम्मद साबिर के घर छोड़ता था। शाजिया वहाँ काम करती थी। अबरार नौगजी मोहल्ला में रहता था और उसकी इलाके में शोहरत अच्छी थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर के मामलात चलाता था। इब्रार हुसैन के बारे में हमने गिरदो नवाज से पता किया है, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से पता किया है। बेसिकली वो इंतहाई शरीफ आदमी था, अपनी मेहनत मजदूरी करता था और उसका एज सच कोई ऐसा करैक्टर, बैड करैक्टर या इस तरह का कह लें तो ऐसा नहीं था। शाजिया जिस घर में अबरार की टैक्सी में आती थी वो घर मुल्जिम बाबर का था। बाबर को शक था कि उनके घर काम करने वाली औरत के उसके बाप के साथ ताल्लुकात हैं। बाबर ने बजाय बाप और उस खातून से बात करने के अबरार को धमकी दी कि इस खातून को गाड़ी में ना बिठाया करो, मगर अबरार ने ये बात ना सुनी, जिसका नतीजा उसकी मौत निकला।
बाबर को ये शक था कि मेरे वालिद के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, और जो मकतूल है उसका नाम इब्रार हुसैन है। इब्रार हुसैन टैक्सी ड्राइवर है, उसकी टैक्सी में वो औरत जो है वो इनके घर आती थी, आके वो अपना पैसे से गरीब औरत थी, बेवा औरत थी, वो लेके चली जाती थी। इस शक की बिना पहले उसने अपने वालिद को थोड़ा सा कोई रोका टोका कि आप इस औरत के साथ ना अपना रिलेशन रखें, लेकिन वो फिर भी खुदा तरसी के तौर पे उनको कर देते थे। बरोज़ बकुआ रात 11 बजे वो औरत जो टैक्सी ड्राइवर है वो जो वापस आया अपने काम से मेहनत मजदूरी करके, तो रास्ते में ये दोनों बैठे हुए थे, इन्होंने उसको मर्डर कर दिया और खुद वहाँ से गायब हो गए। मुल्जिम ने महज शक की बुनियाद पर एक शख्स को कत्ल कर दिया, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद जो कुछ हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको टैक्सी ड्राइवर अबरार के कत्ल के बारे में बता रहे थे। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर अबरार के दोनों कातलों बाबर और तारिक को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर मामला ऐसा नहीं था जैसा कातिल सोचते थे, बल्कि शाजिया एक बेवा औरत थी जो घरों में काम करती थी और मुखय्यर हजरात से इमदाद भी लेती थी। पुलिस का कहना है कि शाजिया एक बेवा खातून है और उसका काफी अरसे से कातिल के बाप मोहम्मद साबिर के घर आना जाना था। मोहम्मद साबिर बेवा खातून की इमदाद भी करता था। अगर बाबर अपने बाप से ये बात पूछ लेता तो शायद ये कत्ल ना होता। काफी अरसे से इनके घर आना जाना था, बच्चों को भी पता था कि ये हमारे घर आती हैं। ये 26 नंबर चुंगी पे रहती थी। बेसिकली जो इनके वालिद हैं खुदा तारस आदमी हैं, वो इस बच्चे ने उसको गलत समझा, जिस वजह से ये मामला हुआ। एक छोटी सी बात थी, अगर वो अपने वालिद से क्लैरिफाई कर लेता तो इतना मसला ना बनता। बाबर ने अपने बाप और उस खातून से सवाल ना किया, बल्कि टैक्सी ड्राइवर जो कि अपनी मजदूरी के लिए एक सवारी को छोड़ता था उसे धमकी दी और उसी रोज अपने घर के करीब ही उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाबर और तारिक, तो उनकी मैं आपको बताता हूँ कि ये बैक साइड पे मेरे एग्जैक्टली उनका घर है जो मुल्ज़मान है, और ये वो एग्जैक्टली जगह है जहाँ पे ये हुआ दरपेश आया, इब्रार हुसैन का मर्डर हुआ। और इसमें उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और स्पेशली हमारे CPO साहब और दीगर सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने हमें लम्हा ब लम्हा गाइड किया, जो इन मुल्ज़मान तक पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुआ। और मैं स्पेशली अपने ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बहुत ही प्रॉपर गाइड किया, और उस वजह से हम इन मुल्ज़मान तक पहुँचे और इनको 28 तारीख को हमने अरेस्ट कर दिया। बच्चे खेलते हुए अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, जिन्हें वालिदैन कभी कभी प्यार से और कभी डांट डपट कर समझाते हैं, मगर बच्चों को समझाते हुए अब एहतियात भी ज़रूरी है। इसलिए कि मियाँ चन्नू में एक नौजवान ने जब अपने छोटे भाई को मारपीट के ज़रिए समझाने की कोशिश की तो उसे इंतहाई संगीन अंजाम से दो चार होना पड़ा। वजह क्या बनी, आइए जानते हैं। खानीवाल की तहसील मियाँ चन्नू के कस्बा जंडियाली बंगला के गांव चक नंबर 56 का रहायशी अल्लाह यार मेहनत मजदूरी करके अपने खुम्बे का पेट पाल रहा था। उसके 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। उसका बड़ा बेटा इकबाल भी उसके साथ खेती बाड़ी करता था। चंद रोज कबल इकबाल को गाँव के एक लड़के ने आकर बताया कि उसका छोटा भाई और कजन ग्राउंड में खेलते हुए आपस में झगड़ पड़े हैं, जिस पर इकबाल ग्राउंड में पहुँचा और उसने मारकुटाई करते हुए भाई और कजन को सरजनिश करते हुए लड़ाई बंद करने को कहा। दोनों के ना रुकने पर इकबाल ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी
इसी दौरान गांव के रहायशी मुदस्सर और अदील वहां से गुजरे। उन्होंने इकबाल को मना किया कि बच्चों को ना मारो। इकबाल ने उन्हें जवाब दिया कि ये जाती मामला है, दखल ना दें। इस बात पर उनकी तलख कलामी हो गई। ताहम गाँव के लोगों ने उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी। बच्चों का मामूली झगड़ा हुआ था उसी दिन और उसको भी शुरफा ने रफा दफा करवा दिया था। इकबाल तो इस मामले को मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर चुका था, मगर उसे क्या मालूम था कि मामूली चिंगारी भड़क कर अलाव में तब्दील हो चुकी है। आइए जानते हैं कि इकबाल के साथ क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुदस्सर और अदील वहां से चले गए, जबकि इकबाल चंद घंटे बाद जब खेतों से गांव में आया तो चौराहे पर मुदस्सर और अदील ने उसे रोक लिया। इकबाल को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इकबाल के नीचे गिरने पर दोनों ने उस पर खंजर से हमला कर दिया और उसका पेट चाक करके फरार हो गए, जबकि इकबाल मौके पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। बेगुनाह है जी, न बेगुनाह मेरे पुत्र को कत्ल किया जी। मेरे पुत्र दे कातिल ने निजायज कत्ल किया ने, कोई कसूर ना मेरे पुत्र दा। मैं वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि एक जो कातिल हैं जिन्हें कातिलों को सजा मौत होनी चाहिए, इन्हें फांसी लगनी चाहिए जी। मेरे पुत्र का इजाला होना चाहिए जी। बेगुनाह मेरे पुत्र ने कत्ल कर बेदर्दी से मारे ने सारी ना जी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दिन दिहाड़े उसका कत्ल हुआ है। पुलिस वाले भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना कोई मुलजिम अभी तक पकड़ा गया है। हमारी हुकूमत के आला अफसरान से अपील है कि बराए मेहरबानी करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। पुलिस कोई फिलहाल कार्रवाई नहीं कर रही तो ये बारे जनाब नूं रिक्वेस्ट है कि इसकी तहकीकात करके मोटी बंदा जिहड़ा जो भी ये पिछे जिंदा हाथ है उस असल बंदा जिहड़ा मुलजिम दी तह तक पहुँचना चाहिए। गरीब आदमी इंसाफ के लिए कैसे दरबदर होता है और बाअसर मुल्जिमान कैसे दंदनाते फिरते हैं, आइए मकतूल इकबाल के बुरसा और अहले इलाका से जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो बुरसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। माँ और बहनें लाश से लिपट कर रोती रहीं, जबकि बाप सदमे से निढाल हो गया। अदील चावड़ा ने छुरी मारी दी तो मुदस्सरी ने जगल तक घट्टे वक्के पिया जी। मेरे पुत्र बेगुनाह जी चिट्टा दिल मरी गया जी। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरा बेटा कत्ल हो गया, मेरे बच्चे के कातिल पकड़े जाएं। कत्ल होया गया, सानू इंसाफ मिला। वजीर आला पंजाब ने इंतजा कर दे, साडे बच्चे नु तहफ़्फ़ुज़ मिला, सानू तहफ़्फ़ुज़ मिला। साडे बच्चा कत्ल हो गया, बेकसूर सी साडा बच्चा। मकतूल के गुस्सा अहले इलाका का कहना है कि मुलजमान से पूरा इलाका तंग है। वो पहले भी इलाके में बदमाशी करते थे और जब किसी को चाहते तशद्दुद का निशाना बना डालते थे। अब ये इसको 5 दिन हो गए कत्ल हुए, लेकिन पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे। किसी के पास हमने धक्के खा गए, रोज़ वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया। इसके पास जाते हैं, वो कहते हैं कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। इसी तरह 5-6 दिन हो गए, हमारी कोई बात नहीं अभी तक सुन रहा। ना भी अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा गया है, ना किसी ने कोई पकड़ा है किसी को। मकतूल के गुस्सा ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और गुस्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सलीमान के साथ आमिश ज़ा, समा, मियाँचन। दुश्मनी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक माजी में पेश आने वाले बुरे वाक़यात को अपने दिल से ना निकाला जाए, मगर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या उम्र भर के लिए जेल में चले जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।